नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि छात्र संघ चुनाव पर हाई कोर्ट में टली सुनवाई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के मामले में आज शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले में जस्टिस समीर जैन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण आज जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने मामले को सुना। जस्टिस ढांड ने सुनवाई के लिए नई तारीख 3 सितंबर 2025 तय की है। इस मामले में याचिकाकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जय राव ने सरकार के चुनाव पर रोक के फैसले को चुनौती दी है। राजस्थान में 80 तहसीलदार नायब तहसीलदारों के तबादले। राजस्व मंडल अजमेर ने 38 तहसीलदार और 42 नायब तहसीलदारों की तबादला लिस्ट जारी की है। इसमें गत दिनों वकीलों से विवाद के बाद चर्चा में आए लालसोट तहसीलदार अमितेश कुमार मीणा को निर्वाचन शाखा सीकर जिले में लगाया है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को तहसील कार्यालय में हंगामा व मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद तहसीलदार ने थाने के सामने धरना दिया तथा उनके सोशल मीडिया पर बयान भी विवाद का कारण बने। इस विवाद के बाद वकीलों और राजस्व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किए थे। राजस्थान में मानसून का कहर, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और कोटा सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बंद हुई और नदी नाले उफान पर हैं। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। टोंक में सीएम ने शुरू की हरा भरा राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक जिले में नई पहल हरा भरा राजस्थान की शुरुआत की। इस योजना के तहत आने वाले वर्षों में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे ताकि राज्य को हरियाली और पर्यावरण के लिहाज से मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और आने वाले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान से जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनता और स्कूल के बच्चों को भी पौधारोपण में शामिल किया गया। सरकार का मानना है कि यह योजना राजस्थान को अधिक हरित और टिकाऊ बनाने में मदद करेगी। 41 साल बाद पैलेस ऑन व्हील्स निजी हाथों में। 21 सितंबर को पहुंचेगी जैसलमेर राजस्थान की शान मानी जाने वाली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अब निजी प्रबंधन में चलेगी। यह बदलाव 41 साल बाद किया गया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन 17 सितंबर को दिल्ली से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी और 21 सितंबर को जैसलमेर पहुंचेगी। ट्रेन में यात्रियों को नई सुविधाएं और आधुनिक इंटीरियर दिए गए हैं। इस सीजन में करीब 33 फेरों का संचालन होगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि निजी प्रबंधन से ट्रेन की गुणवत्ता और यात्रियों का अनुभव और बेहतर होगा। पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके चलते राज्य को बड़ी आर्थिक आय होती है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एसआई भर्ती 2025 में उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिनकी उम्र आवेदन सीमा से अधिक हो चुकी थी। करीब 1015 पदों पर होने वाली इस भर्ती में अब ओवरेज उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित होने की वजह से अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। इस फैसले से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और सरकार से जल्द विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। जैसलमेर में मिला 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। भारत में पहली खोज जैसलमेर जिले से वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। यहां से 20 करोड़ साल पुराना फाइटोसौर जीवाश्म खोजा गया है। यह जीवाश्म मगरमच्छ जैसे प्राचीन जीव का है और भारत में पहली बार मिला है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह खोज राजस्थान की धरती की पुरानी भौगोलिक और जैविक संरचना को समझने में मदद करेगी। फाइटोसौर एक जलीय सरीसृप था जो डायनासोर काल के समय मौजूद था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जीवाश्म के अध्ययन से भारत के प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में नई जानकारी मिलेगी। खोज के बाद क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग और राज्य प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
झालावाड़ के रैन बसेरा का पुनर्निर्माण जल्द होगा पूरा। झालावाड़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रैन बसेरा का 88वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इस मौके पर पर्यटन विकास समिति ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता हुकमचंद मीणा ने बताया कि रैन बसेरा का निर्माण कार्य 80% से अधिक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि परिसर में एक सुंदर उद्यान विकसित किया जाएगा और बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे पर्यटक इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद ले सकेंगे। समिति के संयोजक ओम पाठक ने बताया कि पुराने काठ से बना रैन बसेरा 12 दिसंबर 2012 में जलकर नष्ट हो गया था। समिति के प्रयास और सरकार व प्रशासन के सहयोग से अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। आरपीएसएससी ने निकाली नई भर्ती, बीईडी वालों के लिए 500 पद, उम्र में मिलेगी छूट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी ने राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है। आयोग ने 500 स्कूल लेक्चरर, कृषि और शिक्षा पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में विशेष बात यह है कि बीईडी धारक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं आरक्षित वर्ग और कुछ विशेष श्रेणियों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो उम्र पार कर जाने की वजह से सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते। ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू होंगे और आयोग ने अभ्यर्थियों को सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि यह भर्ती प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत देगी। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने लंबे समय से आरपीएससी में नई भर्ती का इंतजार किया था। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने खेल पुरस्कार पर उठाए सवाल। राजस्थान में खेल पुरस्कारों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कोटा की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी और अन्य स्थानीय खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा के एक खिलाड़ी को क्यों दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि राजस्थान के कई योग्य खिलाड़ी इस सम्मान के हकदार थे। अरुंधति ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों की अनदेखी करना निराशाजनक है। इस मामले पर खेल विभाग ने कहा है कि पुरस्कार चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है। हालांकि खिलाड़ियों के विरोध के चलते अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। उदयपुर में भालू का हमला, 2 ग्रामीण घायल। उदयपुर जिले के जंगल क्षेत्र में भालू के हमले की खबर आई है। 2 ग्रामीण अपने बैल ढूंढने जंगल में गए थे, तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वन विभाग ने घटना के बाद क्षेत्र में टीम तैनात कर दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में जंगली जानवरों की संख्या बढ़ने से ऐसे हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। अजमेर के अराई में पुलिस और ग्रामीणों में टकराव। अजमेर जिले के आकोड़िया गांव में 9 साल के मासूम खुशीराम की हत्या के बाद निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ठीक तरह से जांच नहीं कर रही है। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक समझाइश की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद विवाद बढ़ने पर पुलिस और गांव वालों में झड़प हो गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। बता दें कि सोमवार को एक युवक ने बच्चे की मां से बदला लेने के लिए उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। परिजनों का आरोप है कि दीपक 12वीं में पढ़ाई करता है। वह अकेले वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। ग्रामीण और परिजनों का आरोप है कि पुलिस एफआईआर के बिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। एसआई के बाद अब एसओजी जेईएन भर्ती पर काम कर रही एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की जांच कर रही एसओजी गुरुवार को आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्यादा एक्टिव होकर काम करने लग गई। एडीसी एसओजी वीके सिंह ने बताया, अब तमाम भर्तियां हैं। अब नया जो केस पेंडिंग पड़ा वो जेईएन भर्ती है। बाकी लेक्चरर भर्ती भी चल रहा है। गड़बड़ी पर काम करने लग गए हैं। रिजल्ट जल्द आप सबके सामने होंगे। वीके सिंह ने बताया, एसआई भर्ती 2021 में एसओजी की जांच में 27 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ जांच में पुष्टि हो गई है। वह पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन एसओजी की कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए थे। उनकी तलाश एसओजी ने एटीएस की मदद से बढ़ा दी है। वहीं 88 आरोपी ऐसे हैं जो एसओजी की जांच में संदिग्ध हैं। बेनीवाल बोले, किरोड़ीलाल मीणा का ब्लैकमेल करने का धंधा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल में जुबानी जंग तेज हो गई है। बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। कहा, इन्होंने किरोड़ीलाल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाए थे। मीणा ने वसुंधरा राजे के लिए मुझसे कहा था, ये मुझे रेप केस में फंसाना चाहती है। बेनीवाल ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर कहा, सरकार के मंत्री और अधिकारी नहीं चाहते थे कि एसआई भर्ती रद्द हो।
राजस्थान बिजली श्रमिक संघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राजस्थान बिजली श्रमिक संघ की ओर से विभिन्न मांगों का लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डिस्कॉम में निजीकरण पर रोक लगाने, फ्री बिजली सुविधा देने, राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुसार RGHS योजना का लाभ देने सहित 24 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम झापन कलेक्टर को सौंपा गया। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम झापन सौंपकर सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, भारत सरकार को बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक सेवा नियम एवं समान वेतन लागू करने की मांग भी की गई। अमेरिकी टैरिफ के बाद बढ़े सोने चांदी के दाम, भारत में सोने और चांदी की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत 900 रुपए बढ़कर 1,04,800 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 500 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत इतिहास में पहली बार 1,20,700 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में और तेजी आने की प्रबल संभावना है। सीएम बोले, पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी करना निंदनीय हरकत। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी को गोली देने के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से मंच से भारत मां के लाडले सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी निंदनीय है। इस कृत्य के लिए देश कांग्रेस आरजेडी को कभी माफ नहीं करेगा। सीएम भजनलाल ने गुरुवार रात वीडियो संदेश के जरिए कहा, मां जानकी की पावन धरती, ज्ञान की भूमि और तपोस्थली बिहार में प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बैठाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।